जो स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हैं अपना करियर टीचिंग लाइन में, तो उनका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए बीएड करना। उसका जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको क्लियर करना। यस, बीएड का भी एक एंट्रेंस एग्जाम है। कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि बीएड में जो है एंट्रेंस एग्जाम भी मस्ट होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो कंडक्ट करती हैं एंट्रेंस एग्जाम। अलग अलग स्टेट में अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिनकी सब्जेक्ट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है वो डिफरेंट होता है। आपकी जो बीएड है वो 2 साल की है अगर आप अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड करते हैं तो, और दूसरी है अगर आप 12th के बाद डायरेक्ट बीएड करते हैं तो वो आपकी 5 साल की हो जाती है। लेकिन दोनों में ही आपको एंट्रेंस एग्जाम जो है वो क्लियर करना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम 5 स्टेट के बीएड एंट्रेंस एग्जाम को डिस्कस करने वाले हैं, अबाउट देयर सब्जेक्ट, अबाउट देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एंट्रेंस एग्जाम। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे दिल्ली के बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में। तो दिल्ली जो है वो आपका कैपिटल ऑफ इंडिया है, जो आपका कंडक्ट कराती है 2 तरीके के बीएड एंट्रेंस एग्जाम, विचार जो है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी, और दूसरी आपकी जो कराती है वो आपकी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी कराती है। दोनों ही यूनिवर्सिटीज जो है आपको बीएड कराती है, लेकिन वो स्टूडेंट्स के नीड और प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा चूज करता है। अगर हम बात करें कि एंट्रेंस एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, तो वो है आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकली एनालिटिकल रीजनिंग, एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस, टीचिंग एंड लर्निंग। ये आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। अगर इसके एलिजिबिलिटी की बात करें कि एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी और जो आपकी इग्नू है वो प्रेफर करते हैं, तो वो है आपका 50% मार्क्स जो है कैंडिडेट के होने चाहिए इन देयर बैचलर डिग्री। अगर आपकी मास्टर डिग्री भी है तो भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से आपने की हो, वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं कि एडमिशंस की। तो दिल्ली बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो है आपका स्टेट लेवल पर कंडक्ट किया जाता है। इसमें जो आपके कैंडिडेट है वो आपकी बैचलर डिग्री है आपकी जो है वो आपकी दिल्ली से ही होनी चाहिए अगर आपको दिल्ली का बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो है वो क्लियर करना है। तो इसकी जो एंट्रेंस एग्जाम की जो डेट है वो आपकी रिलीज हो जाती है जून के टाइम पे, तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इनकी जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम की जो डेट है वो आपकी जून में निकल जाती है, तो आप उस टाइम पे आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं फॉर क्लियर द एंट्रेंस एग्जाम। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो हम पंजाब के बीएड एंट्रेंस एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो है वो कंडक्ट कराती है पंजाब के जितने भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम है उसको कंडक्ट कराती है। हर साल स्टेट लेवल पर जो है पंजाबी बीएड टेस्ट जो होता है वो कराती है फॉर सिलेक्ट स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए और बीएड कोर्स के लिए। इसमें रिक्वायर्ड है स्टूडेंट ने जो बैचलर डिग्री है वो आपकी पंजाब स्टेट से है, तभी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। जो यहाँ के जो सब्जेक्ट्स जो की अगर हम बात करें कि यहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट्स जो हैं वो होते हैं पंजाब के एंट्रेंस एग्जाम में, तो वो है आपका जनरल अवेयरनेस, टीचिंग पोटेंशियल, जनरल मेंटल एबिलिटी। इंग्लिश में जो है वो आपका कंपलसरी हो जाती है फॉर ऑल कैंडिडेट्स। पंजाबी और हिंदी के लिए आपको ऑप्शन दिया जाता है, तो आप पंजाबी चूज कर सकते हैं या फिर आप हिंदी चूज कर सकते हैं। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि पंजाब बीएड एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आपका कैंडिडेट की सबसे पहले आपकी 10th मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए एग्जामिनेशन। उसके अलावा आपका आईटीटी कोर्स प्रूव्ड होना चाहिए जिसमें आपके अच्छे खासे मतलब 50% एटलीस्ट जो है वो नंबर मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा जो कैंडिडेट है उसकी बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन सोशल साइंस, साइंस, ह्यूमैनिटीज और सोशल, इनमें आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। फिर इसके अलावा अगर आप साइंस में, कॉमर्स में बीबीए, बीसीए, बीए, एलएलबी, बीकॉम, एलएलबी इसमें भी होनी चाहिए। इसमें बस ये है कि आपकी 50% एग्रीगेट होना चाहिए। 5% जो है वो आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो। वहीं अगर आपकी जो बैचलर डिग्री है साइंस से है, मैथमेटिक्स से है और इंजीनियरिंग से है, तब जो है आपका जो कैंडिडेट का जो परसेंट होता है वो आफ्टर 55% जो है वो आपका मिनिमम होना चाहिए। 50% जो होता है वो उस टाइम पे रिजर्व कैटेगरी के लिए मस्ट हो जाता है। थर्ड वर्ड जो डिस्कस करेंगे हम महाराष्ट्र के बीएड कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो महाराष्ट्र का जो सेल है जो वो कंडक्ट कराता है बीएड का एंट्रेंस एग्जाम, यानी ये भी आपका स्टेट लेवल का ही एग्जाम है। अगर एडमिशंस की बात करें तो बीएड कोर्स जो है महाराष्ट्र रीजन में वो आपका
एंट्रेंस एग्जाम पे ही बेस्ड होता है, उसी से आपका यहाँ पे एडमिशन होता है। जितने भी कॉलेजेस सब में जिसकी जो डेट है आपकी, अगर एंट्रेंस एग्जाम के रजिस्ट्रेशन की डेट का हम बात करें तो वो आपकी 10 जनवरी से शुरू होती है, 30 जनवरी जो है उस टाइम तक एंड हो जाते हैं जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होते हैं। अगर इनके हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो वहाँ पे मेंटल एबिलिटी, जनरल नॉलेज और टीचिंग एप्टीट्यूड, इन 3 फॉर्म्स में जो है, या फिर ये कहें कि इन 3 पार्ट्स में जो है उसमें वो आपका एग्जाम आता है जो आपको क्लियर करना होता है। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो सबसे पहले आपका जो सिटीजनशिप है वो आपका इंडिया का होना चाहिए। आपकी डिग्री जो है बैचलर डिग्री वो कंप्लीट होनी चाहिए और मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए इन साइंस स्ट्रीम्स, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स। नाउ फोर्थ जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका उत्तर प्रदेश का बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। जो उत्तर प्रदेश का अंडर ग्रेजुएट ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम है, इन शॉर्ट हम बोले यूपी बीएड जेईई, वो आपका ये भी आपका स्टेट एंट्रेंस एग्जाम है जो आपका बीएड जो है बीएड कोर्स के लिए जो मस्ट होता है। ऑफलाइन मोड में जो है इसको कंडक्ट किया जाता है। तो इसमें जिन बच्चों ने जो ये वाला एंट्रेंस एग्जाम जो है यूपी बीएड जेईई एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया होता है, वही जो है बीएड का प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट कर सकता है। अगर बात करें यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के सब्जेक्ट्स की तो वो है आपके जनरल नॉलेज, सब्जेक्ट एबिलिटी, लैंग्वेज रीडिंग, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर इसके हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि आपका यूपी बीएड जेईई मेंस के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो वह आपका कैंडिडेट का जो है 50% जो है आपका 50 to 55% जो है एग्रीगेट होना चाहिए इन देयर बैचलर डिग्री। यहाँ पे आपकी एज लिमिट जो है वो रिस्ट्रिक्ट की जाती है। आपकी मिनिमम जो एज लिमिट है वो आपकी 21 ईयर्स होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि जब आप एग्जाम दे रहे हैं उस टाइम पे आपकी एटलीस्ट जो 21 एज है वो आपकी होनी चाहिए। इससे कम जो एज के बच्चे हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। फिफ्थ जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा छत्तीसगढ़ बीएड एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। जो आपका सीजी प्री बीएड जो है, यानी कि छत्तीसगढ़ प्री बैचलर इन एजुकेशन जो है वो कंडक्ट कराता है इस एग्जाम को स्टेट लेवल पे। इस साल में सिर्फ एक बार कंडक्ट कराता है। ये जो टेस्ट है ये आपका एडमिशन के लिए यूज होता है। फुल टाइम बीएड कोर्स जो है उसके लिए जो आपका 2 साल का किया जाता है। अगर आप छत्तीसगढ़ के किसी भी कॉलेज में जो है अप्लाई करते हैं या फिर वहां पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो। वहीं अगर हम बात करें इसके सब्जेक्ट की, कौन कौन से इस एंट्रेंस एग्जाम में जो है सब्जेक्ट क्या होते हैं, तो वह है आपका जनरल अवेयरनेस, एजुकेशनल इंटरेस्ट, जनरल मेंटल एलिजिबिलिटी, जनरल इंग्लिश, और इसके साथ जनरल हिंदी भी होता है। यानी कि जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी जो है दोनों का ही आपको ऑप्शन नहीं दिया जाता है, ये आपका मस्ट होता है जो आपको क्लियर करना होता है। अगर इसके हम एंट्रेंस एग्जाम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें कि क्या एलिजिबिलिटी है कि आप इस एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो है आप अप्लाई कर रहे हैं अगर, तो आप इंडिया के होने चाहिए एंड आपका रेजिडेंस जो है आपका छत्तीसगढ़ का होना जरूरी है अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं। इसी के साथ आपकी 10th जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। IIT जो है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूट से आपकी जो है विद गुड मार्क्स, गुड ग्रेड्स होने चाहिए आपकी 10th में अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके अलावा यहाँ पे एक एज लिमिट है, यानी कि आपकी 20 साल से जो है कम उम्र नहीं होनी चाहिए अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो यानी कि 20 साल से जो ज़्यादा उम्र के हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट की बैचलर डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपका मिनिमम 50% एग्रीगेट होना चाहिए। वही 45% जो है आपका रिजर्व कैटेगरी के लिए है, यानी कि 5% का इनको रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो ये थे आपके डिफरेंट स्टेट के बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में डिटेल। एंड इफ यू वांट टू नो अबाउट अनदर स्टेट एंट्रेंस एग्जाम तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहां जाके हमसे सवाल पूछ सकते हैं या फिर आपकी जो भी क्वेरीज है आप उसको क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें टू आवर चैनल माय कॉलेज बडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।